विद्यार्थियों, इस वैश्विक महामारी कोरोना के सामने हम सभी उपस्थित हैं और उसका मुकाबला भी हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ रहा है। मास्क लगाते रहिए, हाथ धोते रहिए। प्रातःकाल से लेकर के और रात को जब तक हम शयन कक्ष में पहुंचते हैं तब तक यही शब्द हमारे चारों तरफ गूंजते रहते हैं। फिर भी विद्यालय परिवार ने आपके अध्ययन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चालू रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया है। उसी के अंतर्गत मैं श्यामलाल प्रजापति श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ में आज कक्षा 10वीं के हिंदी में समाज से संबंधित 2 अंकों का प्रश्न आता है, उसका शैक्षणिक कार्य अपने करेंगे। पूर्व में आपको वाच्य से संबंधित ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत वीडियो अपलोड किया गया था। आइए, समास शब्द है वो सम और पास इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ ये है 2 शब्दों को पास में बैठाना। अर्थात हम कह सकते हैं समास संक्षिप्त रूप है। विद्यार्थियों, इसकी सामान्य सी परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास समझ रहे अपने, तो उससे पहले समास क्या है उससे भी परिचित होना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को या संयोग को हमें समास कहते हैं। जैसे आना जाना, दाल बाटी, अमीर गरीब, त्रिलोक, यथाशक्ति, ये सभी समास के उदाहरण हैं। निश्चित रूप से समास के भेद भी तय हैं। तो विद्यार्थियों, इसके 6 भेद माने गए हैं। पहले भेद का नाम है द्वंद्व समास, दूसरा आपका द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा कर्मधारय समास, 5वां तत्पुरुष समास और छठा और अंतिम समास है अवयवी भाव समास। विद्यार्थियों, वैसे तो 6 समास ही बहुत आसान है, परंतु आपको मैं सरलता से थोड़ी कठिनता की तरफ इन समासों के भेदों को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है आप मेरा सहयोग करते हुए और अपने 2 अंकों के प्रश्न को व्यवस्थित समझेंगे। पहले समास का अपने लेते हैं तो द्वंद्व समास। पहला समास आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर विद्यार्थियों कई बार आपको योजक चिन्ह, समास चिन्ह जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ मिलता जाएगा, कई बार वो मिलता भी नहीं है। और द्वंद्व समास के अंदर और तथा या संयोजक शब्द है, ये अदृश्य रहते हैं, यानी गौण रहते हैं। अब इसकी परिभाषा, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद हैं उनका महत्व बराबर है। उदाहरण के लिए माता और पिता शब्द है, जितना महत्व माता जी का है उतना ही महत्व पिताजी का है। दोनों पद की प्रधानता है इस उदाहरण के अंदर। तो वह क्या है आपका, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा और या संयोजक शब्द का लोप रहता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखिए, राधा कृष्ण। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, राधा और कृष्ण 25 शब्द है, संख्यावाची है, परंतु आप इसका विग्रह करके देखेंगे तब आपको विदित होगा विद्यार्थियों कि यह उदाहरण द्वंद्व समास का है। 25 का विग्रह करेंगे, 5 और 20, ये मिलकर के 25 बना है, तो द्वंद्व समास है। अब अपने 2 उदाहरण या के भी लेते हैं। धर्मा धर्म,
इसका विग्रह करते हैं धर्म या अधर्म। हानि लाभ ये शब्द है, तो इसका विग्रह करेंगे हानि या लाभ। विद्यार्थियों फिर संख्यावाची शब्द ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपका संदेह दूर करने के लिए। 68 शब्द है, यह आपका संख्यावाची तो है, द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आकर के, और आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको विदित होगा कि यह उदाहरण है वो द्वंद्व समास का है। कैसे? 68, 8 और 60 आपका दोनों पदों की प्रधानता है, द्वंद्व समास का उदाहरण। अंतिम उदाहरण लेता हूं आपके लिए, सीताराम, सीता और राम। विद्यार्थियों समासों के भेद के अंदर द्वंद्व समास सबसे आसान है। आना जाना, ऊपर नीचे, अमीर गरीब, खट्टा मीठा, लाभ हानि, मोटा पतला, दिन रात, भाई बहन, ये अन्य उदाहरण है, ये सभी आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इसी से मिलता जुलता और आगे बढ़ते हैं हमने समास के दूसरे भेद की तरफ, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर विद्यार्थियों पहला पद संख्यावाची होता है। सबसे बड़ी पहचान ये है, संख्यावाची होने के साथ साथ वो शब्द विशेषण भी होता है। विशेषण की परिभाषा हमने पीछे पढ़ी भी है विगत क्लासों के कक्षाओं में, कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। आइए अब द्विगु समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची शब्द को भैया ध्यान से देख लीजिए, संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचशेरी शब्द है आपका, जब इसका विग्रह करते हैं 5 शेर का समूह है। विद्यार्थियों शेर का अर्थ यहाँ पर जंगल का राजा शेर से नहीं है। प्राचीन काल की नाप तोल की इकाई हमारी शेर यानी 1 किलोग्राम, एक शेर का मतलब 1 किलोग्राम। तो कोई धान है तो उसके अंदर 5 शेर का समूह है। फिर त्रिभुज, देखिए विद्यार्थी, त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजाएं, जिसकी 3 भुजाएं हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। एक लोता, एक ही है जो, संख्यावाची शब्द आ गया प्रारंभ के अंदर। और अंतिम 2 शब्द आपके सप्ताह है, विग्रह करते हैं 7 दिनों का समूह है। सत सही 100 दोहों का समूह है, 700 दोहों का समूह है। आशा है द्वंद्व और द्विगु समास है वो आपका पूर्ण हुआ। अब इन दोनों समासों से थोड़ा सा अलग हट करके और अगला समास का भेद आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है विद्यार्थियों, इसके अंदर जैसे आपने पढ़ा द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु विद्यार्थियों इसके अंदर दोनों ही पद गौण होते हैं, अर्थात लुप्त होते हैं, और विग्रह करने के बाद में कोई तीसरा अर्थ ही निकलता है। जैसे जिस समास में दोनों ही पद गौण अर्थात लुप्त होते हैं वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे महावीर शब्द है, उसका जब आप विग्रह करते हैं महान है जो वीर, दोनों ही पद अदृश्य है, परंतु विग्रह करने के बाद में इसका अन्य अर्थ निकलता है महान वीर अर्थात हनुमान जी। अगला उदाहरण समझते हैं अपने विद्यार्थियों, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। विषपान कर लिया था भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए, तो उनका कंठ वो हलाहल बहुत ही प्राणहंता था, परंतु भगवान शिव ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उसको पी लिया
तो वो नीलकंठ कहलाए, अर्थात भगवान शिव। तीसरा उदाहरण है लंबोदर, वह जिसके लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट। सरल सी बात है, आप सभी जानते भी हैं। और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रथम पूज्य यानी गणेश जी महाराज, तो इसका विग्रह करते हैं हम। तो लंबा है उधर किसके? गणेश जी के, तो आपका गणेश हो गया ये। अब अंतिम उदाहरण है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। विद्यार्थियों, तीनों वेदों को सरलता से समझा अपनों ने। पुनरावृत्ति बताऊंगा आपको। शेष 3 भेद है वो अपने अगले ऑनलाइन शिक्षण में लेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, जिस शब्द में आपको दोनों पद प्रधान दिखे या और ये संयोजक शब्द विलुप्त हो, गौण हो, आप बताएंगे द्वंद्व समास। प्रथम पद संख्यावाची है, प्रथम पद संख्यावाची है और विग्रह करने से आपको विदित होता है, वह द्विगु समास है। बहुब्रीहि समास के अंदर दोनों ही पद है वो गौण होंगे, परंतु विग्रह करने के बाद में तीसरा अर्थ निकलता है, वह आपका बहुब्रीहि समास होता है। विद्यार्थियों, शेष 3 समास के भेद है वो अगले ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत अपने लेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आप सभी स्वदेशी वस्तुओं को बाजार से खरीदिए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक है परंतु और मजबूती आ सके। और विद्यार्थियों, हमारे देश को पुनः मजबूती प्रदान करने के लिए प्रशासन के द्वारा दी गई कोरोना से संबंधित विभिन्न जो हिदायतें हैं वह अपने अक्षर से पालन करते हुए स्वयं भी सुरक्षित रहें। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों, आदरणीय अभिभावकों, आप सभी इस भारतवर्ष की अमूल्य धरोहर है। आप सभी का स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, ये सभी इस देश को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पुनः मेरा आपसे आग्रह, स्वदेशी अपनाइए। कोरोना के जो नियमावली, सावधानियां बताई हुई है उनकी पालना कीजिए। जय हिंद।